Hello students, in today's video lecture we will discuss about electronic configuration. So what is electronic configuration? Electronic configuration is the distribution of electrons in various subshells. Right, this is electronic configuration. Electronic means electron, right, and configuration means distribution, or we can say arrangement of electrons, distribution or arrangement. Electronic configuration is the distribution or arrangement of electrons in various shells and subshells, right? For writing the electronic configuration of elements, we have some rules and principles. So first principle is Aufbau's principle. What? Aufbau's principle. तो पहला रूल जो है वो Aufbau's प्रिंसिपल है. Aufbau जो है यहाँ पे किसी का नाम नहीं है. दिस इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग, टू बिल्ड, राइट. व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे सबशेल्स के अंदर फिल करना है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के हिसाब से होगी, इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के ऑर्डर में होगी. तो सबशेल का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो एनर्जी है, सबशेल्स का जो एनर्जीज़ होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे कि कौन सा सबशेल पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा आता है. उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के हिसाब से हम देखेंगे. हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सबशेल, शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट समझाया है कि हम शेल किसे कहते हैं, हम सबशेल किसे कहते हैं और हम ऑर्बिटल किसे कहते हैं, राइट. ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि अगर हमारे पास कोई एटम है तो एटम के अंदर शेल होंगे, शेल के अंदर सबशेल होंगे और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और इसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट. तो दिस रूल सेज द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in various subshells in order of their increasing energies. तो सबशेल्स भी हमने आपको बताया था कि के शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, एल के अंदर कितने सबशेल होंगे, एम के अंदर कितने सबशेल होंगे और एन के अंदर कितने सबशेल होंगे. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जो हमारे पास सबशेल्स होंगे तो उनका ऑर्डर जो होगा इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के हिसाब से, सबसे कम एनर्जी जो है वो 1s सबशेल की है. फिर एनर्जी जो है इंक्रीज़ करती जाएगी, 2s की ज़्यादा होगी, फिर 2p की इससे ज़्यादा, 3s की इससे ज़्यादा 2p से, फिर 3p, फिर 4s, 3d. दिस इज़ द इंक्रीजिंग एनर्जीज़ ऑर्डर ऑफ दीज सबशेल्स. तो पहले 1s आता है,
फिर 2s आता है, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो 4s की एनर्जी कम है 3d से, इसलिए 4s पहले आता है। तो इस सब शेल की जो ये सीरीज़ बन रही है इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो इस सीरीज़ को एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम है कैलचकोस्की सीरीज़, कैलचकोस्की सीरीज़, ठीक है, ये नाम है कैलचकोस्की सीरीज़। तो उसने क्या कहा कि हम जो है इन ऑर्बिटल्स को, इन सबशेल्स को इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से कि हम पहले लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। फिर इसने जो है कहा कि हम जो है एरो से इसे शो करेंगे, जैसे 1s पहले आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p और 3s आता है, फिर 3p और 4s आता है, फिर 3d और 4p आता है। ऐसे इसने ये एरोज़ शो किए और वही यहाँ पे बताया, जैसे पहले 1s लिखा, फिर 2s और 2p लिखा, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f लिखा। क्योंकि ये पहला शेल के अंदर एक ही सब शेल है के, एल के अंदर 2 सब शेल, एम के अंदर 3 सब शेल, एन के अंदर 4 सब शेल, ओ के अंदर, ठीक है, ओ के अंदर भी 4 ही सब शेल होंगे, राइट, के एल एम एन ओ, ठीक है ना। जैसे कितने होंगे, 5 होंगे, 4 नहीं होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f, फिर आगे क्या आ जाएगा, 5g आ जाएगा, लेकिन हम लिखते नहीं हैं उसको, हमें कहीं नीड नहीं पड़ती है 5g की, ओके, इसलिए यहीं तक रख रही है। तो इस तरीके से ये शेल्स हैं। तो आपको जो है 4 तक ही याद रखना है, के एल एम एन, जो हमारे ये शेल्स हैं। तो इन शेल्स के अंदर कितने कितने सब शेल हैं, पहले के अंदर एक ही, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 3, फोर्थ के अंदर 4 और फिफ्थ के अंदर 5। इस तरीके से याद रखना है। फिर पहले देखिए 1s पहले आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, राइट। 5s के बाद फिर क्या आएगा, 4d। तो मतलब एक एक एरो के हिसाब से ये चलना है, राइट। समझ में आ गई बात, ध्यान दीजिएगा इधर सब। अब देखिए बात सिंपल है कि जैसे आपने 1s लिख लिया, फिर आपने जाना है 2s पे, फिर 2s लिख लिया, फिर आप आना है 2p पे, 2p वाली लाइन ये पूरी लिख दी, फिर आना आपने 3p पे, 3p वाला कंप्लीट किया ये एरो, फिर आएंगे आप 3d पे, 3d वाला ये कंप्लीट किया, फिर आएंगे आप 4d पे, ये कंप्लीट किया 6s तक, फिर आएंगे आप 4f पे। तो इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास जो है 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज़्यादा है, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि चल रहा है 1 2 2 3 3, फिर 3d पहले आना चाहिए था, 4s बाद में आना चाहिए था, लेकिन नहीं, 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज़्यादा है। ये हमें बताता है एक रूल है, n+l रूल, n+l रूल है। n भी आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है और किसी कम है। जैसे 4s है और 3d है, हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखेंगे और l की वैल्यू लिखेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। l की वैल्यू s के लिए 0 और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, SPDF। l की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3,
तो डी के लिए 2 होती है, तो डी के लिए हमने एल की वैल्यू 2 लिख ली। अब देखिए एन प्लस एल रूल के तहत एन प्लस एल करना आपने, तो एन प्लस एल 4 + 0 कितना आया 4 आया, और 3 + 2 कितना आया 5 आया। तो एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसकी एनर्जी 4 आई, इसलिए इसकी वैल्यू 4 आई, इसलिए 4s की एनर्जी कम है अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल, राइट। मान लीजिए कहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि n और l की वैल्यू सेम आ रही है, n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए क्या आ रही है, सेम आ रही है। मान लो इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, सपोज कहीं पे ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे आपने फिर n की वैल्यू कंसिडर करनी, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो उस केस में हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सब शेल्स के नाम बताए हैं, 2s, 3p, 4s, 5d। देखिए n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, s के लिए फिर 0 है, और d के लिए 2 होती है। और n प्लस l करेंगे हम, तो 2 + 0 2, 3 + 1 4, 4 + 0 4, और 5 + 2 क्या होता है 7। तो हमने देखा कि सबसे कम जो है n प्लस एल की वैल्यू जो है 2s के लिए आ रही है, इसकी एनर्जी सबसे कम, और 7 वाले की सबसे ज़्यादा। लेकिन 3p और 4s इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 4 और 4। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी ज़्यादा किसी कम, तो हम n से डिसाइड करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4s की एनर्जी ज़्यादा, 3p कम, इसलिए 3p पहले लिखते हैं हम, 3p को पहले लिखा जाता है। देखिए 3p हम पहले लिखते हैं और 4s बाद में लिखते हैं। इज इट क्लियर? ओके। इफ n प्लस एल इज सेम, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, देन टेक द वैल्यू ऑफ n इनटू कंसिडरेशन, राइट। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है जिनके अंदर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे 1s की एनर्जी कम होगी, ये तो सब में यही है, फिर 2s की ज़्यादा होगी 1s से, लेकिन 2s और 2p की क्या होगी, इक्वल होगी। सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए ये बात याद रखनी है, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। फिर 3s की ज़्यादा होगी 2p से भी, 3s 3p 3d की इक्वल होगी, फिर 4s की थोड़ी बढ़ जाएगी, राइट, और 4s और 4p और 4d जो भी आएगा इनकी भी इक्वल होगी। ठीक है, ये आपने ऐसे ही याद रखना है। कि जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n के, n अगर ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, राइट। तो अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सब शेल वाली, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सब शेल बताएंगे आपको। इज इट क्लियर? ओके। ये बात हम बता चुके हैं आपको कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, s के अंदर जो है एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल हमने आपको बताए हैं, और इनके अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d के अंदर हमने आपको 5 ऑर्बिटल्स बताए, और 5 ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, और ऐसे आपने 7 बॉक्सेस यहाँ पे बनाने हैं और 14 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और क्वांटम नंबर में हमने सिखाया है कि कैसे s जो सब शेल है इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। हमने वहाँ फॉर्मूलाज आपको बताए हैं,
कि एस सब शेल के लिए क्यों हमारे पास एक ही ऑर्बिटल आता है, सब शेल के लिए हमारे पास कौन इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है एल, इट इज़ गिवन बाय 0 to n-1, राइट। जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो है आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए हम बात जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरीके से यहाँ पे मैं बताऊँगा, जैसे हम हाइड्रोजन लेते हैं, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हम सबको पता है 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है जो सब शेल्स का एनर्जी के हिसाब से है। जैसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, राइट, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन। ये तो ये हमें याद रखना है, ये ऑर्डर है एनर्जी का, राइट। अब देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, तो पहले आता है 1s, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आपने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखना है, 1s1 ऐसे लिख दिया आपने। ये आगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन के बाद आता हमारे पास हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, तो पहले 1s और 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो s के अंदर 2 आ सकते हैं, तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, राइट। अब देखिए हाइड्रोजन हीलियम के बाद आता है हमारे पास लिथियम, जिसका सिंबल Li होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3, तो पहले 1s आएगा। अब हमें पता है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s2, लेकिन 3 हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अब 1s के बाद आता है 2s, और इसके अंदर एक ही आएगा, 2 और 1 हो गया 3। लिथियम के बाद आता है हमारे पास बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, पहले 1s 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए s के अंदर, फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, हो गए पूरे 4। अब आगे नहीं लिखना आपको, इतना ही लिखना है इसके अंदर। बेरिलियम के बाद हमारे पास बोरान आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 5, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, काउंट भी करने हैं कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, 2p1। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s 2, 2s 2, 2p। अब देखना काउंट करना है, 2 और 2 4 हो गया, 6 बनाना है, तो 2 आएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। अब जैसे मैंने कार्बन तक बता दिया, अब मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब का बता देता हूँ, क्योंकि हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब बताना पड़ेगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, और p में कितने आएंगे, 3 ही आएंगे, तो काउंट कीजिए 7 हो गए, 2 2 4 3 7, ऐसे चलना है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, तो फिर 2p के अंदर कितने आएंगे, 4 हो गए ये, और 4 आ जाएंगे यहाँ पे, हो गए 8। अब ऑक्सीजन के बाद हमारे पास फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, और 2p के अंदर आ जाएंगे 5, ठीक है, तो हो गए 9 इलेक्ट्रॉन पूरे। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है, 1s2, 2s2, s के ऊपर 2, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2p6, क्योंकि p के अंदर हम 6 लिख सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो देखिए हो गए 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना होता है।
राइट। और N+L रूल जो है ये बोहर-बरी ने दिया था, बोहर ने दिया था ये, इसको बोहर-बरी रूल भी कहते हैं, ठीक है। और सब शेल की एनर्जी जो है N+L, अगर N+L की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, और जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, वहाँ पे हम ये एप्लीकेबल रखते हैं। इज़ इट क्लियर? अब देखिए हमारे पास जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, अब एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6, ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये काउंट करके 2 2 4 4 और 6 10 हो गया। अब 2p के बाद क्या आता है? क्योंकि 2p में 6 ही भर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन, 6 से ज़्यादा नहीं, 3s आ गया, और एक ही इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 आ गया इधर। ऐसे ही सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 हो गए 10, ठीक है, और 3s के अंदर 2 लिख दो, हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, राइट। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिए एल्यूमिनियम के लिए आप खुद लिखेंगे एटॉमिक नंबर 13, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 खुद लिखेंगे, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फ़र एटॉमिक नंबर 16 खुद लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। मैं क्लोरीन के लिए लिखता हूँ, देखिए क्लोरीन सिंबल Cl एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6, ये मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया क्योंकि मुझे पता है 17 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यहाँ तक कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हुए 10 ना, हाँ ध्यान दो इधर, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अब 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है, तो 3s में 2 कितने हुए? 12, 3s के बाद 3p आता है, 12 तो p में 5 रख लो, 17 हो गए पूरे, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, ऐसे लिखेंगे। ऐसे हमारे पास जो ऑर्गन होगा एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में कितने आएंगे? यहाँ तक 10 हो गए, टू 12 12 और 6 18, इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान दीजिए याद, अब हम पोटेशियम और कैल्शियम लिख लेते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए यहाँ पे ये 10 हो गए, ये 12 और 6 हो गए 18। अब 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 4s में आएगा, 4s1, ठीक है। और ऐसे ही कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हुए, और 4s2 हो गई 20। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इज़ इट क्लियर? इस तरीके से लिखेंगे। तो यही था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल के हिसाब से। ये सब शेल्स हैं, तो जैसे नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया, फास्फोरस का बताया, आयरन जिंक का यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है, राइट। तो देखिए जैसे आयरन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितने हुए? 20 हुए, और 26 फिल करने हैं तो 4s के बाद 3d आता है तो 3d6, राइट। फिर देखिए जिंक के लिए एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गए, और 3d में 10 तो हो गए 30, इस तरीके से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन पूरे। अगर मैंने इसको शॉर्टकट में लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट की बात हो रही है उससे पहले कौन सा नोबल गैस आता है। अब आपको पता है नोबल गैसेज हमारे पास
हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है, इस तरीके से। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। ठीक है, ये विजिबल है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गॉन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनॉन का 54। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इससे पहले कौन सा नोबल गैस आता है? हीलियम वाला। ठीक है, हीलियम, तो मैं लिख दूंगा हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो जिसके लिए 2 होते हैं तो उसको लिखते हैं 1s2, तो मतलब आपने 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया, और आगे लिखेंगे आप क्या? 2s2 2p3, ये हो गया मतलब शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट समझाता हूँ अगर ये समझ नहीं आया। जैसे मान लो हमने फास्फोरस लिया, क्या लिया हमने? फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। पहले मैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s, कितने आएंगे? ये 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 15 बनाने। 3s के बाद आता 3p, तो 3p के अंदर हम जो है 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब आए, 5 नहीं आएंगे, 3 आएंगे, 3p 3, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हुए, और 12 और 3 हो गया 15। अगर मैंने इसको शॉर्टकट में लिखना है तो मुझे पता है फास्फोरस से पहले, 15 से पहले कौन सा हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर आता है नोबल गैस का? 10 वाला, तो मैं नियॉन लिख सकता हूँ। और 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक आती है? ये है 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इसकी जगह मैंने जो सर्कल के अंदर रखा है, इसकी जगह मैंने नियॉन लिख दिया। आगे क्या बचा? 3s2 3p3, ये लेकिन हम बाद में लिखते हैं जब हमें इसका पता होता है, जब हमें पता होता है कि मैं इस इतने सारे की जगह नियॉन लिख दूंगा सीधा, और फिर आगे ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 10 to 12 3 15, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन पहले आपको कंप्लीट ही लिखना है। ठीक है, शॉर्टकट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। क्या है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कोशिश करेंगे कि कैल्शियम तक हमने आपको बताया, और 20 तक जो था एटॉमिक नंबर। अब 21 से 30 तक स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और इन्हीं के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम और कॉपर, उनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको जानेंगे, उसका क्या रीज़न है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।